अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता दूर हटो। दोबारा मत आना यहाँ पे। प्रकाश, बाहर निकालो इस लड़की को। मैम प्लीज बाहर जाइए आप। दोबारा मत आना अमृता। प्रकाश जल्दी आओ। मानवी, तुम्हें लगा मैंने कुछ देखा नहीं, पर मैंने सब देखा है। वो इंजेक्शन जो तुमने विराट सर को दिया और वो बेहोश हो गए। नहीं, मैं तुम्हें विराट सर के साथ तो और ये सब नहीं करने दूंगी। अब तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेरे विराट सर ही हैं जिन्हें तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। आउट अमृता। Oh my God, I hope मेरा बेटा ठीक हो। वो लड़की उसे दवाइयां देकर उसके दिमाग के साथ खेल रही है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। पहले मरीज को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती थी और अब अच्छे भले को दवाइयां देकर बीमार किया जाता है। बेबे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं विराट सर को कुछ नहीं होने दूंगी। ओए बेटा, तूने खुद मानवी को विराट को इंजेक्शन देते हुए देखा है? हाँ बेबे। लेकिन तुम्हें शक कैसे हुआ? मैं साइकाइट्रिस्ट बेबे मतलब दिमाग के डॉक्टर से मिली थी। आप जानती हैं दवाइयों का गलत इस्तेमाल पेशेंट पर गलत असर डाल सकता है। मैंने खुद देखा है पेशेंट्स की याददाश्त जाते हुए। ये दवाई ये दवाई आपको कहां से मिली? ये तो इलीगल है। मेरे हस्बैंड के पास थी। मुझे टेंशन हो गई इसलिए मैं आपके पास ले आई। होनी भी चाहिए। वैसे इस दवा का इंजेक्शन भी मिलता है जो गोली से ज्यादा तेजी से काम करता है सामने वाले के दिमाग पर। बहुत खतरनाक है। कोई भी और होता ना तो शायद मैं सोच लेती कि किसी और दवाई का शायद साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो मानवी, उस मानवी पे मुझे पहले से शक था। और इस डॉक्टर से बात करके मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की विराट सर को कोई तो गलत दवाई दे रही है। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेलने की? भला नहीं होगा उसका, कीड़े पहनेंगे। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाकर पता करती हूँ ना कि मानवी क्या गेम खेल रही है सर के साथ। मैं गई उन दोनों के पास, मैंने फिर ऐसे ही बर्ताव किया, ऐसी बातें की जिससे विराट सर की याददाश्त ट्रिगर हो, और ऐसा हुआ भी। ये देखकर वो मानवी बौखला गई और उसने मुझसे छुप के विराट सर को इंजेक्शन दे दिया। उन्हें सब कुछ ठीक से याद नहीं आया और बेहोश हो गए। लेकिन इससे कम से कम ये तो साबित हुआ ना कि वो विराट सर ही है जिसे वो रणवीर बनाकर बस अपने पास रखना चाहती है। हम सीधे सीधे उससे बात क्यों नहीं कर सकते? कोई फायदा नहीं होगा ना मैम, विराट सर उस मानवी पे भरोसा करते हैं। ऊपर से वो कह रही है ना कि वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तो पता है कि विराट सर को उस मानवी से बचाना होगा। बहुत शातिर है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आज कह रही थी कि अब 4 साल से विराट सर के साथ है। नहीं, 3 साल बोली थी ना। वही इतना झूठ बोल रही है कि हिसाब रखना भूल गई है। रिश्ता भी तो झूठा है ना, इसलिए हमें किसी भी तरह विराट सर को उस मानवी से दूर करना होगा। उस मानवी को विराट सर को दवाई देने से रोकना होगा। हम शोले को वहां से उठा लें बस। क्या मतलब? अगवा। क्या? शायद यही सही होगा। क्या?
और कोई तरीका नहीं है मैम। अगर हमें विराट सर को उस्मानवी से बचाना है तो यही करना होगा। और आज रात को ही करना होगा ताकि वो फिर से कोई इंजेक्शन, कोई दवाई न दे पाए। मैं वहां जाती हूँ, मैं लड़ लूंगी उस्मानवी से, सन की स्टॉकर बन जाऊंगी मैं, और उसका ध्यान मुझ पे होगा ना, तो आप लोग विराट सर को वहां से निकाल लेना बस। अब विराट सर को उस्मानवी से बचाना ही होगा, सब कुछ याद दिलाना होगा, और अब वो मानवी बीच में नहीं आ पाएगी। क्या आके खोलो ना, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पे। भयंकर प्लीज आके खोलो, बाइक को। क्या बोला मैं? बाइक को मतलब रखिए वाइफ को बोलते हैं। बार बार ये फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? क्यों ऐसा लगता है जैसे उस अमृता को जानता हूं मैं? Why? जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं, जितना उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूं, उतना ही ख्याल आता उसका। अगर मैं उसे नहीं जानता तो ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। और अगर वो सच बोल रही है तो उसका मतलब पिछले 2 साल से मानवी मुझसे झूठ कह रही। और अगर मानवी सच कह रही है तो इसका मतलब वो अमृता मुझे पागल बना रही है। वो क्या रहा है मेरे साथ? प्लीज गॉड, प्लीज मदद करो मेरी। मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या सच क्या है, हूं कौन मैं। पिछले 2 साल से ये सपने, ये नाइटमेयर्स, ये विजन्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सच जानना है, पूरा सच। बचा लो मुझे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।